स्वागत है आपका देश का दर्पण डीकेडी न्यूज़ में। जैसा कि लखनऊ एक गंगा जमुना तहज़ीब की मिसाल है और यहाँ के लोग भी उसी तहज़ीब को बरकरार रखे हुए हैं। विविधता अनेकता में एकता को लेकर यहाँ का पैगाम देते हैं। उसी कड़ी में उसी श्रेणी में बात करें तो एक शख्सियत ऐसे हैं जो किसी न जान पहचान के किसी के तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। उनका नाम है इमरान कुरैशी साहब, जो लगातार समाज में रह के हर तरीके के धर्म हो, चाहे वो किसी प्रकार का पर्व हो, जुलूस हो, मदे साहबा हो, भरत मिलाप हो, हर तरीके के जुलूस में वो सब धर्म को लेकर चलते हैं साथ में और शांति व्यवस्था बनाने में सहयोग करते हैं, साथ ही साथ समाज सेवा भी करते हैं। आइए बात करते हैं इमरान कुरैशी साहब से और उनसे पूछते हैं कि उनकी संस्था अमन शांति समिति किस तरीके से कार्य में संपन्न कार्य को कर रही है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है देश का दर्पण डीकेडी न्यूज़ में। इमरान साहब, बात करें तो जिस तरीके से अमन शांति समिति हर मौक़ों पे देखी जाती है, शाने से शाना मिलाकर प्रशासन के साथ, पुलिस के साथ खड़ी रहती है और शांति व्यवस्था बनाने में अपना पूरा सहयोग करती है, क्या कुछ कहना इस बारे में? देखिए, ये हमारा क्षेत्र है, हम लोग बहुत ज़माने से अमन के साथ खड़े रहते हैं, लेकिन अमन शांति समिति का जो अभी काम है, अमन शांति समिति के नाम में ही उसका काम है। जैसे कि नाम है, ये लोग कहते हैं, हम लोग अमन शांति समिति वाले जितने भी लोग हैं, ये जो हमारा क्षेत्र है, आप इसको जुलूसों का एक मरकज़ है। ये चाहे शिया भाइयों का हो, सुन्नियों भाइयों का हो, हिंदू भाइयों का हो, तो यहाँ आए दिन जुलूस रहते हैं। तो पहले जुलूसों में स्थिति ख़राब हो जाया करती थी कभी, लेकिन बहुत साल से अब ऐसा नहीं है। और इधर कुछ सालों से अमन शांति समिति भी एक्टिव है और वो लखनऊ प्रशासन के साथ मिलकर काम करती है, अमन के लिए काम करती है, शांति के लिए काम करती है। क्योंकि ये मेरा मानना है कि जिसका भी जो कार्यक्रम हो, चाहे किसी समुदाय का हो, किसी धर्म का हो, वो सब हम ही लोगों का है। तो इसको अमन से कराने में एक दूसरे का हमें सहयोग करना चाहिए। अगर कोई जुलूस कहीं से चला है और उसको कहीं जाना है, तो वो अमन के साथ अपनी मंजिल पर पहुँचे। जब काम, आप जानते हैं, कोई भी काम अमन के साथ होगा तो सेकेंड डे हर चीज़ फिर आराम से होगी। दुकानें खुलेंगी, स्कूल खुलेंगे, कॉलेजेस खुलेंगे, ऑफिस खुलेंगे। हम लोगों का यही मानना है कि लखनऊ ज़िला प्रशासन के साथ खड़े रहो और अमन फैलाने में, अमन के साथ सारे कार्यक्रम कराने में सहयोग करो, ताकि हर चीज़ अमन के साथ हो और देश में, शहर में, क्षेत्र में शांति बरकरार रहे। जैसे कि उत्तर प्रदेश में अभी 22 जनवरी को एक बड़ा दिन था। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था और शहर लखनऊ में शांति व्यवस्था बनी रहे, इसलिए आप जैसे लोगों के लिए एक जिम्मेदारी बढ़ गई थी और देखा भी गया कि आपने उसको बखूबी निभाया और समाज में रह के हर तबके को एकता का एक पैगाम दिया। अमन शांति समिति ने रात और दिन उस कार्यक्रम को संपन्न कराने में अपना अभन कोशिश की। देखिए, 22 तारीख का जो दिन था, ये सभी को मालूम है कि बहुत बड़ा दिन था और सरकार भी फ़िक्रमंद थी, लखनऊ ज़िला प्रशासन भी फ़िक्रमंद था, हम लोग भी फ़िक्रमंद थे कि भाई सब अमन से हो जाए। देखिए, जब आप अमन के पहरेदार होंगे, अमन के पैरोकार होंगे, तो आपके जहन में वही चीज़ गूंजेगी कि कार्यक्रम कोई भी हो, वो अमन के साथ हो, उसके लिए कोई गलत चीज़ें ना पैदा हों, ताकि कोई मामला गड़बड़ ना हो। अमन शांति समिति ने उससे पहले 22 तारीख से पहले मीटिंगें हुई हैं, लखनऊ ज़िला प्रशासन के साथ मीटिंगें की हैं और जैसे आदेश रहे वैसे काम किया है। और 22 जनवरी को मॉर्निंग से अमन शांति समिति अपने काम पे लग गई है, विद यूनिफॉर्म, विद आईडी के साथ। और लखनऊ ज़िला प्रशासन, जिसको हमेशा देख रहा था, साथ में था, वॉच कर रहा था। पूरा दिन हम लोग वहाँ रहे, अपने क्षेत्र में घूमते रहे और यही कोशिश की कि हमारे क्षेत्र में किसी तरह का भी कोई माहौल ख़राब ना होने पाए और ये पुरसुकून तरीके से दिन निकल जाए, और वही हुआ जिसके लिए हम लोग खुश हैं। अभी जैसे कि आपके समाज सेवा कार्यों को देखते हुए कमिश्नरेट पुलिस के द्वारा आपको सम्मानित भी किया गया है, प्रशंसा पत्र दिया गया है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ये एक आपके लिए गर्व का विषय है और एक अच्छी आपकी संस्था का जो कार्य को देखते हुए लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस ने सम्मानित किया है, क्या कुछ कहना इस बारे में? देखिए, सम्मान तो एक ऐसी चीज़ है, जो इसकी भाषा को, जो इसकी परिभाषा को समझेगा वही इसकी वैल्यू को समझेगा। जैसे कि अमन शांति समिति निष्काम सेवा करती है, निष्काम काम करती है, अपने अपने कारोबार से पैसे निकाल के इसमें खर्च करती है अमन के लिए, तो हमारा तो वेतन यही है। हमें जब
सम्मान के लिए हम जुड़ते हैं, सम्मान के लिए हम काम करते हैं, और जब सम्मान मिलता है तो दिल बहुत खुश होता है। लखनऊ ज़िला प्रशासन हम लोगों को वक्त वक्त से सम्मान देने में कभी कोई कंजूसी नहीं करता। वो हम लोगों को सड़कों पे देखता है, दिन और रात देखता है। उसके बाद हम लोगों को सम्मानित जब हमारे अधिकारी करते हैं तो हम लोगों का सीना चौड़ा होता है खुशी से, और हम लोगों में ऊर्जा भी आती है कि इसी तरह हमको लखनऊ ज़िला प्रशासन के साथ खड़े होकर अमन के लिए काम करना है, शांति के लिए काम करना है, और जहां हमें लगाए जाएंगे वहां हम अपनी ड्यूटी को समझते हुए काम करेंगे निष्काम सेवा में, ताकि ये सम्मान हमारा बढ़े। तो अमन शांति समिति को गठित किए हुए लगभग कितना समय हो गया और कब से अमन शांति समिति समाज में रहकर कार्य कर रही है? अमन शांति समिति बनाने का क्या उद्देश्य था आपका? देखिए, कर तो हम लोग सालों से रहे हैं, लेकिन लगभग 10 साल हो गए अमन शांति समिति का रजिस्ट्रेशन हुए हुए। तो हम लोगों का सीधा सीधा एक ही मकसद है कि हमारे शहर में, हमारे क्षेत्र में अमन रहे। यही हमारी लालच है, यही हमारा फ़ायदा है। अमन का पैगाम देने वाले इमरान कुरैशी ने अगर देखा जाए तो 2020 और 21 जो एक भीषण समय था भारत के लिए, पूरे देश में विषम परिस्थितियाँ थी। उस समय भी जब लोग अपने आप को जान से बचाने के लिए घर में मुब्तला थे और आप रोड पे देख के समाज सेवा कर रहे थे, वो क्षण आपके लिए कैसे थे और आपको कैसा महसूस हुआ? उस क्षण के मोटिवेशन के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, वो घड़ी ऐसी घड़ी थी कि अल्लाह ना करे, भगवान ना करे वो दौर फिर कभी आए, कोई नस्ल उसको देखे जो इस नस्ल ने देखा है। पूरी दुनिया एक तरह से रुक गई थी, स्टॉप हो गई थी, और लोग बहुत ही बेतरतीबी तरीके से मर रहे थे। हम लोगों ने, अमन शांति समिति ने लखनऊ ज़िला प्रशासन के साथ मिलकर जो काम किया, उसके अलग भी काम किया। हम लोगों ने दूसरों से तो ये कहा, लोगों को मैसेज दिया कि मेहरबानी करके घरों में रहिए, बाहर मत निकालिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन हम लोग एक दिन भी घर में नहीं रहे। हम लोगों ने सड़कों पर काम किया, सैनिटाइजिंग किया है। हम लोगों ने जहाँ जहाँ गाड़ियाँ जा सकती थीं वहाँ गाड़ियों के ज़रिए किया, और जहाँ गाड़ियाँ सकरी गलियों में नहीं जा पाती थीं तो जो टंकी थी उसके ज़रिए किया है। सिर्फ इसलिए किया है कि जो जाने जा रही हैं मज़ीद जाने ना जाएं। हम लोगों ने कच्चे राशन की जगह कच्चे राशन मुहैया कराया, पक्के राशन की जगह पक्के राशन मुहैया कराया, उसकी व्यवस्था कराई। क्योंकि हम लोगों ने ये देखा कि कच्चा राशन तो लोग जिनके पास व्यवस्था, घर है, सब कुछ है, चूल्हा चक्की है, वो बना लेंगे, लेकिन जो बेचारे सड़कों पर रह रहे हैं, ओवर ब्रिज के नीचे रह रहे हैं, हॉस्पिटल के बाहर पड़े हैं, बस अड्डे के बाहर पड़े हैं, रेलवे स्टेशन के बाहर पड़े हैं, तो हम लोगों ने उनके लिए भी व्यवस्था की कि पक्का राशन बनाकर पानी की बोतल के साथ उनको भी जा के हमारी टीम ने उनके क्षेत्रों में जाके, उनके पास जाकर उनको व्यवस्था की। और कच्चे राशन के लिए हम लोगों ने घर घर चिन्हित किए और वहाँ पर हम लोगों ने उनकी व्यवस्था की, जैसे कर सकते थे वैसे काम किया। इमरान कुरैशी और उनकी टीम अमन शांति समिति भविष्य में किन कार्यक्रमों को लेकर प्रस्तावित हैं और आगामी दिनों में हम उनको किस कामों में देखेंगे? देखिए, अमन शांति समिति अमन के लिए जानी जाती है, और जहाँ भी ये मामला आता है कि जैसे कोरोना काल की मैं बात कर रहा था, जिस वक्त वैक्सीन का मामला आया और लोग शुरू में वैक्सीन लगवाने से डर रहे थे, तो हम लोगों ने वैक्सीन के लिए भी जागरूकता रैली निकाली, उसके लिए कार्यक्रम किए, पहले जाकर खुद वैक्सीन लगवाई, उसको फेसबुक पे चलाया, ताकि लोगों के दिल में एक डर बैठा हुआ था कि वैक्सीन लगवाने से मर जाएंगे। हम लोगों ने अपने पे पहले वैक्सीन लगवाई, उसके बाद कार्यक्रम किए, जागरूकता अभियान किए, वैक्सीन जागरूकता अभियान, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और वैक्सीन का लाभ उठाएं, उनकी जानें बचें। आप भविष्य में अमन शांति समिति से क्या उम्मीद की जाए? समाज किस तरीके से देख रहा है? देखिए, समाज तो अभी तक, क्योंकि अमन शांति समिति का कार्य पॉजिटिव है, अमन शांति समिति किसी लालच से तो जुड़ी नहीं है, किसी से कुछ लेती तो है नहीं, सिवाय सेवाएं देने के, चाहे वो जनता के लिए हो, चाहे लखनऊ ज़िला प्रशासन के लिए हो। अमन शांति समिति का एक एक पदाधिकारी अपने पैसे खर्चा करके सेवाएं देता है, तन से, मन से, धन से। आगे भी हमारा यही प्रोग्राम रहेगा, आगे भी हमारी यही सोच रहेगी, आगे भी मेरा यही मिशन रहेगा कि जितनी आज अमन शांति समिति काम कर रही है, आने वाले दिनों में इससे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर काम करे, लोगों की मदद करे, लोगों का साथ दे। एक समाज सेवक होने के नाते और समाज की एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अभी आगामी लोकसभा चुनाव है, उस चुनाव को आप किस नज़रिए से देखेंगे? वर्तमान समय में जो सरकार चल रही है, उस सरकार को लेके आपका क्या कुछ कहना है और किस तरीके से वो चुनाव संपन्न होगा? जनता का रुझान किस तरफ है? आप एक समाज के जिम्मेदार नागरिक हैं, कुछ बताएं हमारे चैनल के माध्यम से। देखिए, ऐसा है कि 2024 का चुनाव तो हमेशा होते हैं, लेकिन ये भी बहुत अच्छी तरीके से संपन्न होगा
बहुत अच्छे से होगा जैसे हमेशा होता चला आया है। जनता जिसको चाहेगी वही सरकार बनेगी, ये जनता पर निर्भर करता है, क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। जनता ही जनार्दन है। जनता जिसको वोट करेगी वही सरकार बनेगी और हम लोग उस सरकार के साथ होंगे। जनता के लिए क्या अपील करेंगे? जैसे कि अब आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं और उसी अमन को लेके एक संस्था भी चला रहे हैं कि ताकि शहर में अमन अमान बरकरार रहे, सभी धर्म सभी पर्व शांतिपूर्वक संपन्न हो। तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के लिए जनता के लिए आपका क्या पैगाम है? सबसे पहले हम अपने देश प्रदेश और क्षेत्र की जनता से एक अपील करेंगे, जो हमारी समिति का नाम है उसको फॉलो करें। अमन शांति, अमन शांति से जब चलेंगे तो चाहे घर हो, चाहे शहर हो, चाहे क्षेत्र हो, हर जगह अमन होगा। रहा सवाल मैसेज का, अपील का, तो अपने प्रदेश, अपने शहर और अपने देश की जनता से हम एक ही अपील करेंगे कि 2024 का जो चुनाव है, चुनाव वाले दिन घरों से निकलें, इसको अपना हक और अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए पोलिंग स्टेशनों पर जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, किसी को भी वोट करें। हम ये नहीं कहते कि आप इसको करिए, आप उसको करिए। जिसको आप समझिए कि ये सरकार काम करेगी, ये जनता के लिए फ़ायदेमंद है, जनता हित में है, आप उसको वोट करें। पर वोट ज़रूर करें, घरों से ज़रूर निकलें, मेहरबानी करके घर की महिलाओं को ज़रूर निकालें और दूसरों को भी ये मैसेज दें कि ये मेरा हक़ है। इसका इस्तेमाल करते हुए पोलिंग स्टेशन पर जाइए और निहायत शांति के साथ वोट कीजिए और अपने घर चले आइए। तो ये थी इमरान कुरैशी साहब, जिसने अपनी बातों में बताया है कि अमन शांति समिति जो इनकी संस्था का टाइटल है, अगर वही समाज के लोग उसको फॉलो कर लेंगे तो शहर में अमन और अमान बरकरार रहेगा। और जो कि लगातार समाज सेवा में स्वयं तत्पर हैं, उनकी पूरी टीम लगी हुई है। कैमरा